वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हमारा जो है लीवर से बाइल जूस निकल के आ रहा है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकल के आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर जो एंजाइम्स हैं वो उनका नेचर ऐसा है कि वो बेसिक मीडियम में ही काम करेंगे, इसलिए बाइल जूस जो होता है वो हमारा कन्वर्ट कर देता है इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम। अब हम एक चार्ट की मदद से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जान लेंगे कि आगे के हमारे क्या स्टेप्स फॉलो होने हैं, और ये चार्ट आपने याद कर लिया तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें हमारा सारी डिटेलिंग हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ पर क्या सिक्रेट हो रहा है, सलाइवा। कहाँ पर हो रहा है, बकल कैविटी में, और एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज किस पे काम कर रहा है, स्टार्च पर, और कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मैंने बताया था गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, HCl निकल रहा है, स्टमक में निकल रहा है, पेप्सिन है उसके अंदर, एक और चीज होती है रेनिन जो बच्चों में पाया जाता है, प्रोटीन्स पे काम कर रहा है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में इसको कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लीवर से, मैंने बता दिया है बाइल जूस। इसका काम होता है बाइल जूस का एक तो बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना, एक बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इसका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स के मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं साइज में कि जो उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं उस पर काम नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, मिसल्स जिसे हम बोल देते हैं, जैसे कि सोप का फंक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जिससे कि उस पर काम करना आसान हो जाता है, और यही कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये कौन करा रहा है, बाइल जूस करा रहा है। ठीक है, पेनक्रियास से मैंने बताया पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है, कौन से रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। तीन रीजन होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट्स में होती है लगभग, और 6 मीटर की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। जितना ज्यादा एनिमल अगर कंज्यूम कर रहा है प्लांट को, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी, लेंदी होगी। ठीक है, और अगर वो मीट वाला है यानी कि कार्निवोर है तो उसकी स्मॉल होगी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना हमारा सेल्यूलोज वगैरह वाली चीजों को लगता है। ठीक है, तो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस में देखो तीन एंजाइम्स है हमारे सामने, एक तो एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तीनों के तीनों बेसिक मीडियम में काम करते हैं। एमाइलेज किस पे काम करेगा, जो बचे कुचे स्टार्च हैं और उसको ब्रेक कर देगा आइसोमाल्टोज और माल्टोज में। फिर फाइनली आता है प्रोटीन्स, जो बचे हैं उस पर काम करेगा ट्रिप्सिन, और उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में फाइनली, और लाइपेज काम करेगा इमल्सिफाइड फैट्स पर, जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, और उसकी सबसे छोटी यूनिट यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। फाइनली मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं और वहां से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, और उसमें हमारे हर चीज पे एक्ट करने वाले एंजाइम है, जैसे मेल्टेज हो गया, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। मेल्टेज माल्टोज पे काम करेगा और ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा उसको, ये सुक्रोज पे काम करेगा और किसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करेगा। लैक्टोज किस पे काम करेगा, सॉरी लैक्टेज लैक्टोज पे काम करेगा और उसको किस में ब्रेक करेगा। ठीक है, देखिए मोनोग्लिसराइड्स और आपका ये सॉरी लाइपेज की बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और को ब्रेक करेगा मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिल गई है ब्रेक होके। ठीक है, और यही वो चीज है जिसमें हमारा जिस फॉर्म में ये इसको एब्जॉर्ब करेगी, जिस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इसी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करेगी। गॉट इट। तो फाइनली ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, आप इसका एसएस भी ले सकते हैं, यहाँ से सारे एंजाइम्स हमें दिए हुए हैं और उनके सारे फंक्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द काम हमारा हो गया है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा डाइजेशन के बाद नेक्स्ट, ये हमारा जितना भी चल रहा था सब डाइजेशन चल रहा था, इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाय। विलाय क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपके डायग्राम भी दिया हुआ होगा आपके एनसीईआरटी में।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, वॉल है, तो इसमें ऐसे ऐसे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो जितना भी सारा आपकी छोटे से छोटी फॉर्म थी फूड की ब्रेकडाउन होने के बाद, वो विलाई के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द थिंग इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डायरेक्टली यहाँ पर डक्ट्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, और उसमें चली जाती हैं, बट जो फैट होता है आपका, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पर लैक्टियल डक्ट होती है, ठीक है, लैक्टियल डक्ट होती है, उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लैक्टियल डक्ट में। तो ये एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाता है हमारा। एब्जॉर्प्शन के बाद सेकंड लास्ट आता है हमारा एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन में अगर हम एक चीज और जाने कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली एब्जॉर्प्शन हो गया, पर जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ दी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारा का सारा कहां पर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जितना भी आपने फूड उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिया है, जैसे कि ग्लूकोज आया हमारे पास, उसके बाद ग्लिसराइड्स आए, लिपिड्स आए, ठीक है, अमाइनो एसिड्स आए, ये सारी सबसे छोटी फॉर्म है फूड की जो आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ली थी। अब इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन होता है, क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन टू मेक न्यू सेल्स, नए सेल्स को बनाने के लिए। दूसरा यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका रिपेयर के लिए, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, किसी भी चीज के रिप्रोडक्शन में भी इसका यूज हो रहा है आपका एसिमिलेशन में, या फिर टू गेन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी देने के लिए। तो ये लास्ट हमारा एसिमिलेशन था। और फाइनली लास्ट आता है हमारा इजेशन। इजेशन में हमारे सामने दो चीजें आती हैं कि जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो पैक्ड हो जाता है, बिल्कुल जो वेस्ट होता है बॉडी का, वो पैक्ड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पैक्ड फॉर्म में आ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फीसेस, ठीक है। टेम्पोरेरी स्टोर हो जाते हैं आपके रेक्टम में, रेक्टम का फंक्शन होता है टेम्पोरेरी स्टोरेज। और फाइनली एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी वेस्ट। तो दीज आर द स्टेप्स। अब फिर से देख लेते हैं एक बार डायग्राम में हम लोग, देखो यहां से फूड ट्रेवल होता है और फाइनली ये जाता है इस वाले पार्ट में, दिस इज नोन एज असेंडिंग पार्ट, ठीक है। ये डिसेंडिंग पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स पार्ट होता है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर रेक्टम में टेम्पोरेरी स्टोरेज होता है और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है फूड। गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल का टेम्पोरेरी स्टोरेज, ठीक है, गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाता है जो लीवर से प्रोड्यूस होकर इसमें आता है। तो सारी चीजों के फंक्शन हमें क्लियर हो गए हैं। हमने जान लिया सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन, माउथ का फंक्शन, ईसोफेगस का, लीवर का, स्टमक का, पेनक्रियास का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अपेंडिक्स क्या होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जो पहले सेल्यूलोज वगैरह के डाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता था, बट अब हमारी डाइट हो गई है, बॉईल करके हम खाने को खाते हैं, तो इसका यूज बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो इसलिए इसको हम एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, और चार्ट आप ये याद कर लेना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, और इसी में सारी चीजें हमें दी हुई हैं, सारे एंजाइम्स के फंक्शन हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से हमारे क्या रिलीज हो रहा है, सलाइवा। कहाँ पर, माउथ में एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज उसमें एंजाइम है जिसका फंक्शन है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस और HCl निकल रहा है। जूस में क्या है, पेप्सिन है, रेनिन है, जो कि प्रोटीन्स पे काम कर रहा है, और ये कीजिन ऑफ मिल्क पे, और ये इसको पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर रहा है, और पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है HCl। लीवर की बात करें तो बाइल जूस ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा है, फैट्स पे काम कर रहा है, उनको छोटा कर रहा है। पेनक्रियास की बात करें तो 3 मेन एंजाइम है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज।
एमाइलेज स्टार्च पे काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पर और लाइपेज फैट्स पर। ठीक है, कन्वर्ट किस में कर रहा है, माल्टोज में, पेप्टोन्स में और फैटी एसिड्स में। इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, और आपके रेप्सिन हो गया, मेल्टेज हो गया, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ये पेप्टोन्स पे काम कर रहा है, ये माल्टोज पे, ये सुक्रोज पे, ये लैक्टोज पे और ये ट्राइग्लिसराइड पे। और फाइनली ये जो आपको मिली हैं ये वाली यूनिट्स, ये सबसे लास्ट सिंपलर फॉर्म है जिनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जिनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ठीक है, और म्यूकस लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज हो रही है जिसका काम है फीकल मैटर को ल्यूब्रिकेट करना। ठीक है, तो फाइनली ये चैप्टर का आपका पहला पार्ट खत्म हो गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।